हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे आईएएस और पीसीएस जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका 2017 में प्री का, उसके लिए टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज नहीं है ये, एक तरह से टेस्ट सीरीज तो हमारी अलग चल रही है, लेकिन ये है हिस्ट्री का पार्ट। तो हिस्ट्री का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट हम अलग से देखेंगे, और वो टेस्ट सीरीज में सारे क्वेश्चन मिक्सर करके आते हैं और ये अलग से हम बता रहे हैं आपको। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें अगर डेली वीडियो आपको प्राप्त चाहिए तो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, आपको पता है, इससे मैसेज पहुंच जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपका। पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, इसने बुद्धिजीवियों के बीच तार्किक सोच और दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया था। तीसरा स्टेटमेंट है, इसने भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया था। तो इसमें जो आंसर है वो आपके तीनों ही सही हैं। तत्वबोधिनी सभा के जो उद्देश्य थे और ये तीनों के तीनों ही इसमें समाहित थे, यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना करी थी। तार्किक सोच और दृष्टिकोण पर ये बढ़ावा देने के लिए बुद्धिजीवियों के बुद्धिजीवियों ने ये काम चलाया था, और इसने भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया था। तो इसमें आंसर 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने वाले प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता की थी। लॉर्ड मैकाले ने, तो ये बिल्कुल सही है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रथम विधि आयोग जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले ही थे। और दूसरा स्टेटमेंट है, चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शिक्षा के लिए अधोगति निस्यंदन सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो ये गलत है आपका, ये आपका सही नहीं है। और तीसरा स्टेटमेंट है, विलियम बेंटिक ने कन्या भ्रूण हत्या समाप्त करने का प्रयास किया था। तो ये बिल्कुल सही है। इन्हीं के काल में कन्या भ्रूण हत्या पर एक तरह से रोक लगाई गई थी। तो स्टेटमेंट पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये, मैं जो आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ इन्हीं में से स्टेटमेंट करके, चाहे तो आपका आईएएस का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, उसमें जरूर इसमें से आने वाला है, क्योंकि आजकल जो आ रहे हैं स्टेटमेंट के रूप में ही आ रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपकी एक तरह से समझ भी बढ़ाएंगे, और आप चाहें तो बुक भी पढ़ सकते हैं। और मैं बुक का नाम बता देता हूँ, बिपिन चंद्र की आती है स्वतंत्रता संघर्ष करके, पतली वाली 2 बुक हैं उनकी, एक स्वतंत्रता संघर्ष और एक स्वतंत्रता संग्राम करके है। तो स्वतंत्रता संघर्ष वाली पढ़ें, जो पतली वाली आती है, जो एनसीईआरटी की भी है, उसी में से पुरानी जो थी वो वाली आप बुक पढ़ लें तो बेहतर है। तो चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला स्टेटमेंट है, जमींदारों और राजस्व संग्राहकों को उनकी जमींदारी में भूस्वामी बना दिया गया। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जमींदारों को ही एक तरह से भूस्वामी बना दिया गया था इसमें। और भूमि का स्वामित्व आनुवांशिक और हस्तांतरणीय बना दिया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें आनुवांशिक और हस्तांतरणीय बना दिया था, यानी कि आनुवांशिक भी होगा और कुछ ऐसी जमीन भी होगी जिन्हें हम बाद में हस्तांतरित भी कर सकते थे ये लोग। और तीसरा स्टेटमेंट है, जमींदारों को किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला भू राजस्व निश्चित कर दिया गया था। ये बिल्कुल सही है, इसी वजह तो नाम है इसका स्थायी बंदोबस्त। तो निश्चित तो किया ही गया था इसमें। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें जो है सही हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। देखिए, यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में डेरोजियो द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे उठाए गए थे? यानी हेनरी डेरोजियो जो कि बंगाल के रहने वाले थे, उन्होंने यंग बंग आंदोलन की एक तरह से शुरुआत करी थी। 21-22 साल के थे ये जब इन्होंने करी थी। और तो इनके क्या मुद्दे थे, जो मुद्दे उठाए उन्होंने क्या क्या थे वो? महिलाओं के अधिकार की बात करी थी, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल करी थी। किसानों की शिकायतें इन्होंने सुनी थी, तो ये ध्यान में रखना है किसानों से इनका ज़्यादा लेना देना नहीं था, क्योंकि ये शिक्षित वर्ग से थे, कॉलेज में प्रोफेसर थे ये। तो इस वजह से ये किसानों से संबंधित ऐसी कोई भी इन्होंने बात नहीं की। केवल ये एक तरह से जागरूकता का काम इन्होंने किया अपने आंदोलन में, चाहे वो महिला के क्षेत्र में हो और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। और तो ये चीज़ें इन्होंने बढ़ावा दिया। और तीसरा स्टेटमेंट है, विदेशी स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय मजदूरों के साथ बेहतर व्यवहार। तो ये भी एक तरह से शामिल है। यानी कि जो भी समस्याएं एक तरह से मान के चलिए शहरी क्षेत्र में आती हैं, तो उनसे जुड़े हुए जो भी मुद्दे थे हेनरी डेरोजियो द्वारा उठाए गए यंग बंगाल आंदोलन के तहत। तो इसमें से जो ऑप्शन पहला और तीसरा सही है बिल्कुल। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से सुनते रहें बस।
देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ सकता है ये। हैदराबाद के निजाम ने करी थी क्या? तो आप जवाब देंगे बिल्कुल, हैदराबाद के निजाम ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी। ग्वालियर के सिंधिया ने करी थी, ये इन्होंने भी करी थी। और जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह थे, इन्होंने नहीं करी थी। तो किन्होंने की थी? पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, हैदराबाद और ग्वालियर ने करी थी, निजाम और सिंधिया ने। तो इसे आप थोड़ा सा दिमाग में रखें, आ सकता है स्टेटमेंट करके। ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व व्यवस्था थी, उसके बारे में ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिनको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, जमींदारी व्यवस्था में किसान धीरे धीरे काश्तकार, बटाईदार और भूमिहीन मजदूरों में तब्दील हो गया। तो ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जमींदारी व्यवस्था में क्या हुआ था? अंत में आके भूमिहीन हो गया था मजदूर, क्योंकि वो एक तरह से भू राजस्व चुका नहीं पाता था, तो उसे अपनी भूमि गंवानी पड़ती थी। तो अंत में ऐसे ही हो गया ये। और दूसरा स्टेटमेंट है, महलवारी व्यवस्था में सरकार ने सीधे किसानों से राजस्व एकत्रित किया। तो ये बिल्कुल ही गलत है। आपको पता होगा महलवारी व्यवस्था में क्या था? एक तरह से गांव को, एक तरह से पूरा गांव का एक मुखिया होता था, एक मुखिया होता था गांव का पूरे का। और पहले गांव को एक तरह से महाल के रूप में जाना जाता था। तो एक व्यक्ति को सौंप दिया जाता था कि तुम्हें इस गांव से, पूरे गांव से एक तरह से ये राजस्व लेना है। हालांकि वो जमींदार नहीं होता था, वो एक तरह से महाल का, एक तरह से गांव का मुखिया होता था वो। तो उसी से एक तरह से लिया जाता था राजस्व महलवारी व्यवस्था में, ना कि सीधे किसानों से। तो पहला स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार ने सीधे भू राजस्व एकत्रित किया था, ना कि महलवारी व्यवस्था में। और वो भी किसानों से नहीं किया था, इसमें ये ध्यान में रखना है। और रैयतवाड़ी में भी, रैयतवाड़ी में आपको पता है इन्होंने जमींदारों से एकत्रित किया था, लेकिन जमींदार डायरेक्टली किससे करते थे? किसानों से। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। 1870 के दशक में पाबना जिले में कृषि अशांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाबना जिले में कृषि अशांति हुई थी, तो उससे संबंधित विचार है ये। पहला स्टेटमेंट है, किसानों ने पहली बार जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात की इसमें। तो ये गलत है, इससे पहले भी हो चुकी थी। दूसरा स्टेटमेंट है, यह एक हिंसक विद्रोह था जिसमें कई जमींदार मारे गए थे। तो ये भी गलत है, ये हिंसक विद्रोह नहीं था। और तीसरा स्टेटमेंट है, सरकार ने जमींदारों के उत्पीड़न से कृषकों की रक्षा के लिए कानून बनाने का वादा किया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तीसरा, इसमें केवल तीसरा सही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। पावना जिले में हुआ था एक कृषि अशांति एक तरह से। तो इसमें क्या चीज हुई? सरकार के जमींदारों ने उत्पीड़न जो हुआ था कृषकों की रक्षा के लिए एक तरह से कानून बनाने का वादा कर दिया। देखिए 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा जारी शाही जो फरमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। शाही फरमान जारी किया था फर्रुखसियर ने, क्योंकि 1717 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद फर्रुखसियर बने थे, आपको पता होगा। तो उन्होंने शाही फरमान जारी कर दिया था व्यापार के लिए। तो इसमें से कौन सा सही है संदर्भ में? पहला स्टेटमेंट है, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिना कर चुकाए अपने माल की आयात और निर्यात करने की अनुमति दी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसी वजह से तो फरमान जारी किया था। दूसरा स्टेटमेंट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने माल की आवाजाही के लिए दस्तक जारी करने की अनुमति दी गई। बिल्कुल, ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाते हैं। दस्तक एक प्रकार से बंदोबस्त तो ऐसा होता था कि लगभग 5 साल के लिए एक ही कंपनी से व्यापार करना है, या फिर एक ही कंपनी को व्यापार करना है, इस प्रकार से ये दस्तक होता था। केरल में मंदिर प्रवेश आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, गांधी जी ने इस आंदोलन के समर्थन में केरल का दौरा किया था। तो ये बिल्कुल सही है, गांधी जी ने दौरा किया था इस आंदोलन के समर्थन में। और दूसरा स्टेटमेंट है, हिंदुओं के कई उच्च जाति संगठनों ने केरल में मंदिर प्रवेश आंदोलन का समर्थन किया था। तो ये भी सही है। इसमें क्या गया, हिंदुओं के कई उच्च जातियों ने बिल्कुल किया था, संगठनों ने समर्थन, कुछ लोगों ने। हालांकि कुछ लोग खिलाफ थे, तभी तो आंदोलन हुआ था, लेकिन कुछ लोग इसके समर्थन में भी थे आंदोलन के। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं अपने। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह को का तात्कालिक धार्मिक कारण था? तो आपको ये तो डायरेक्टली बता देता हूँ मैं, एनफील्ड राइफल
का प्रवेश, ये धार्मिक कारण ही था एक तरह से, क्योंकि